इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इससे पहले कि हम उत्तर प्रदेश और पंजाब की चुनावी खबरें आपको बताएं, एक बड़ी खबर है जो आ रही है दिल्ली से, या यूं कहें बिहार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के नेता, इन लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में ये जो कुछ हो रहा है, जो रणनीति तैयार की जा रही है, जातिगत जनगणना के आधार को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा है। इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी पड़ेगा। आप इसे ये मत सोचिए केवल बिहार से जुड़ी हुई एक खबर है, बल्कि अगर बिहार इसकी मांग कर रहा है तो बहुत जल्द इसकी मांग उत्तर प्रदेश में भी आपको सुनाई देगी। थोड़ी देर पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में जो प्रतिनिधि मंडल मिला, अब उन्होंने क्या कहा मीटिंग खत्म होने के बाद, सबसे पहले आप वो सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री से आप लोग की मुलाकात हुई, आप लोगों की मांग पे प्रधानमंत्री ने क्या कहा? हम लोगों की बात को प्रधानमंत्री जी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। 10 पार्टियों के लोग आए, सब एक साथ आए, उन्होंने समय दिया और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के पक्ष में अपनी बात रखी है और बहुत ही गंभीरता पूर्वक उन्होंने सुना है। और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोगों की बात जब ध्यान पूर्वक सुने तो उस पर एक निर्णय लेंगे। 2 बार आप लोग विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेज चुके हैं, उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं पाई। इस बार कुछ उम्मीद की जाए? ये तो हम लोग प्रस्ताव तो भेजते ही हैं, लेकिन इसलिए तो फिर आकर के बात किए हैं, इसी को ध्यान में रख करके तो बात किए हैं ना। कि अभी एक वक्तव्य आ गया था एक मंत्री का कि जाति आधारित जनगणना नहीं होने वाला, इसलिए तो फिर से हम लोग सक्रिय होकर। कितनी उम्मीद है सर प्रधान, इस बार कितनी उम्मीद है, कब तक कुछ उस पर बात आगे बढ़े? इस पर तो हम लोगों ने अपनी बात रखी और जब ध्यान पूर्वक उन्होंने सुना है तो निश्चित रूप से इसके बारे में निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार तो उनको लेंगे। हम लोग संसद में सरकार कह चुकी है, कोई विचार है? संसद में सरकार कह चुकी है कि जातिगत जनगणना का भी कोई विचार? इसके बाद ही तो हम लोग आए हैं ना, तो उसके बाद जब आए हैं तो इस पर फिर तो उन्होंने ये तो नहीं किया, ये तो इसको सीधे नकारा तो नहीं है। सबकी बात सुनी, सबकी बात सुनी है तो इस पर जब जरूर गौर करेंगे और उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। हमसे बात करने के लिए कम से रजिंदर के साथ इंडिया टीवी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी। उन्होंने कहा कि बहुत ध्यान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मांगों को सुना है और ये कहा है कि इस पर वो विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारी मांग से इनकार नहीं किया है। हाँ, ये भी जरूर है कि उन्होंने विचार करने के लिए समय भी लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस बात पर गौर करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री से आप लोग की मुलाकात हुई, आप लोगों की मांग पे प्रधानमंत्री ने क्या कहा? हम लोगों की बात को प्रधानमंत्री जी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। 10 पार्टियों के लोग आए, सब एक साथ आए, उन्होंने समय दिया और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के पक्ष में अपनी बात रखी है और बहुत ही गंभीरता पूर्वक उन्होंने सुना है। और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोगों की बात जब ध्यान पूर्वक सुने तो उस पर एक निर्णय लेंगे। 2 बार आप लोग विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेज चुके हैं, उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं पाई। इस बार कुछ उम्मीद की जाए? ये तो हम लोग प्रस्ताव तो भेजते ही हैं, लेकिन इसलिए तो फिर आकर के बात किए हैं, इसी को ध्यान में रख करके तो बात किए हैं ना। कि अभी एक वक्तव्य आ गया था एक मंत्री का कि जाति आधारित जनगणना नहीं होने वाला, इसलिए तो फिर से हम लोग सक्रिय होकर। कितनी उम्मीद है सर प्रधान, इस बार कितनी उम्मीद है, कब तक कुछ उस पर बात आगे बढ़े? इस पर तो हम लोगों ने अपनी बात रखी और जब ध्यान पूर्वक उन्होंने सुना है तो निश्चित रूप से इसके बारे में निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार तो उनको लेंगे। हम लोग संसद में सरकार कह चुकी है, कोई विचार है? संसद में सरकार कह चुकी है कि जातिगत जनगणना का भी कोई विचार? इसके बाद ही तो हम लोग आए हैं ना, तो उसके बाद जब आए हैं तो इस पर फिर तो उन्होंने ये तो नहीं किया, ये तो इसको सीधे नकारा तो नहीं है। सबकी बात सुनी, सबकी बात सुनी है तो इस पर जब जरूर गौर करेंगे और उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। हमसे बात करने के लिए कम से रजिंदर के साथ इंडिया टीवी।
तो प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और तेजस्वी यादव ने भी बात की और उन्होंने कहा कि लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है कैसे हो जाएगा। और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं, मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो हज़ारों जातियां हैं। और इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है, वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हो क्यों ना, क्यों नहीं होना चाहिए। जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं, तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। तो आपने तेजस्वी यादव को भी सुना, उससे पहले आपने नीतीश कुमार को भी सुना। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। सरकार का क्या स्टैंड है इस पर आनंद, क्योंकि अगर हम संसद के मॉनसून सत्र की ही बात करें तो तभी ये जुलाई में कह दिया गया था कि SC ST जो है उनकी तो जनगणना होती है, लेकिन अलग से किसी और जाति की जनगणना सरकार नहीं कराएगी। जी बिल्कुल, कम से कम 2021 की जो जनगणना होने वाली है, जो कि कोविड के चलते अभी फिलहाल रुकी हुई है, इसमें तो जाति जनगणना नहीं होने जा रही, ये बात सरकार संसद में कह चुकी है। लेकिन ये जो जाति जनगणना का मुद्दा ऐसा है, कहीं ना कहीं एक सियासत से जुड़ा हुआ मुद्दा, और यही वजह है कि बीजेपी के लिए थोड़ी पशुपेश वाली स्थिति है, जहाँ एक तरफ बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है वो कह रही है कि जातीय जनगणना नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई में जो प्रतिनिधिमंडल बिहार से आया है उसमें बीजेपी के भी मंत्री शामिल हैं और वो खुद मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए। इसके पहले बिहार विधानसभा ने जो 2 बार प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है कि जातीय जनगणना कराई जाए, उसमें भी बीजेपी ने साथ दिया था। तो बीजेपी के लिए बड़ी दुविधा वाली स्थिति है, जहाँ एक तरफ उसे बिहार की राजनीति देखनी है, उसे OBC की राजनीति करनी है, और दूसरी तरफ केंद्र में उसी की सरकार कह रही है कि फिलहाल जातीय जनगणना कराने का विचार नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिनिधिमंडल था, इनकी पूरी बात सुनी, इनको कहा कि सरकार भी इस बारे में विचार करेगी, लेकिन फिलहाल कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। और सिर्फ ये बात बिहार तक सीमित नहीं है, जातीय जनगणना की मांग महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में उठती रही है। और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में भी ये मांग बहुत पुरजोर तरीके से उठाई जा सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए अभी संभल कर केंद्र सरकार इस पर फैसला करेगी और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को गौर से सुना और इस पर विचार जरूर करेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आनंद आपका। और अब क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की भी आ गई है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व CM कल्याण सिंह, हम उनकी चर्चा करेंगे। आज वो अपने अंतिम यात्रा पर निकल पड़े हैं और इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ के अतरौली गांव लाया जा रहा है। और अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। अलीगढ़ के अतरौली गांव में कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उन्हें अपनी ओर से श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए अमित शाह देश के गृह मंत्री पहुंचे। इस दौरान हर कोई अपने प्रिय नेता की आखिरी झलक देखना चाहता था। कल्याण सिंह के गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, वो खुद अंतिम यात्रा की पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगाएं कि कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या थे या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर कल उनके अंतिम दर्शन किए, आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस अंतिम यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। अमित शाह ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश के दबे कुचले और पिछड़ों ने अपना एक शुभ चिंतक खो दिया। अमित शाह ने कहा कि कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए सत्ता तक छोड़ दी, उनके जाने से बीजेपी में बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। श्री कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए आया हूं। श्री कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना
भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है और देश भर के दबे कुचले पिछड़ों ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश के दबे कुचले पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्याग करने में तनिक भर भी उन्होंने सोचा भी नहीं। इस वक्त हमारे संवाददाता गौनिका अरोड़ा भी अतरौली गांव में ही मौजूद हैं और इस अंतिम यात्रा के साथ साथ वो भी इस पूरी खबर को करते हुए चल रही हैं और लोगों की भावनाएं भी आप तक पहुंच रही होंगी। गौनिका, अभी आप जहां पर मौजूद हैं जरा वहां पर क्या दृश्य है ये भी दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल मीनाक्षी, हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद है अतरौली गांव है। यहाँ से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर ही उस गेस्ट हाउस में जहाँ पर इस वक्त पार्थिव शरीर को रखा गया है, वहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ साथ ही मौजूद है, क्योंकि जब अंतिम यात्रा आगे बढ़ रही थी तो जिस ट्रक में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था उसी के बिल्कुल पीछे की गाड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ से अतरौली पहुंचे और अब अतरौली से यहाँ नरौरा के घाट पर जहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा वहां पर भी ये पूरा काफिला साथ जाएगा। और सिर्फ क्योंकि लोगों की भावनाएं किस तरीके से जुड़ी हुई है कल्याण सिंह जी से, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरी जी बिल्कुल गौनिका, हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए गौनिका आपका धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार और अब खबर पंजाब से। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर सियासी घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के आक्रामक तेवर और उनके दो सलाहकारों मालविंदर सिंह और प्यारेलाल गर्ग की विवादित टिप्पणियों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ा रुख दिखाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन टिप्पणियों पर सिद्धू के दोनों सलाहकारों को कड़ी चेतावनी दी। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दों पर ना बोलें। इन मुद्दों पर कुछ भी बोलना देश के लिए खतरनाक है और इससे अस्थिरता के हालात पैदा हो सकते हैं। पंजाब सरकार ने इस पूरे मामले पर एक स्टेटमेंट जारी किया। इसमें कहा गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कश्मीर और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिद्धू के सलाहकारों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह देश की शांति और स्थिरता के लिए संभावित रूप से खतरनाक है। पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के सलाहकारों से कहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष को सलाह देते रहें और उन मामलों पर ना बोलें जिनके बारे में उन्हें स्पष्ट रूप से कम या कोई जानकारी नहीं है और उनकी टिप्पणियों से निकलने वाले अर्थ की कोई समझ नहीं है। अब की बार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।